धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ। धनतेरस इस बार 10 नवंबर को मनाई जाएगी और इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से आपको 13 गुना धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजा करने और खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। धनतेरस का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर में 12:35 से होगा। यह तिथि अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 तक रहेगी। क्योंकि धनतेरस का त्यौहार प्रदोष काल में मनाने की परंपरा है, इसीलिए यह शुक्रवार को 10 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के दिन शाम को प्रदोष काल में गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाएगी। इस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:47 से शुरू होगा और यह शाम को 7:47 तक रहेगा। इस हिसाब से धनतेरस के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 56 मिनट की होगी। इस दौरान यमदीप भी जलाना शुभ होगा। धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना के अनुसार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:35 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 11 नवंबर को 6:40 तक रहेगा। इस वक्त में की गई सोने की खरीदारी आपके धन में कई गुना वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। नंबर 1, सींग और फूल वाली झाड़ू खरीदें। बाजार में कई तरह की झाड़ू बिकती हैं, लेकिन धनतेरस में खास झाड़ू खरीदनी चाहिए। इस पावन दिन पर घर झाड़ू लानी चाहिए तो सींग और फूल वाली झाड़ू खरीदें। मान्यता है कि इस तरह की झाड़ू खरीदकर घर लाने से धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। नंबर 2, घनी झाड़ू खरीदें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के लिए बाजार जाएं तो ध्यान रखें कि घनी झाड़ू खरीदें। मान्यता है कि झाड़ू जितनी घनी होती है उतना ही सकारात्मक प्रभाव उतना ही अधिक होता है। नंबर 3, टूटी सींग वाली झाड़ू ना खरीदें। अगर धनतेरस पर सींग वाली झाड़ू खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि झाड़ू की सींग टूटी हुई ना हो। इस तरह की झाड़ू को खंडित माना जाता है। मान्यता है कि टूटी सींग वाली झाड़ू दरिद्रता ला सकती है। नंबर 4, प्लास्टिक वाली झाड़ू ना खरीदें। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू इस पावन मौके के लिए उपयुक्त नहीं होती है। नंबर 5, धनतेरस के दिन खरीदी गई झाड़ू का भूलकर भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू पर आप गलती से भी पैर ना मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 6, धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू कभी भी खाली घर में नहीं लानी चाहिए। घर में लाने से पहले झाड़ू के हैंडल पर सफ़ेद रंग का धागा जरूर बांध लें। माना जाता है कि इससे माँ लक्ष्मी घर में स्थिर बनी रहती हैं। नंबर 7, धनतेरस के दिन कभी भी सिर्फ एक झाड़ू खरीद कर ना लाएं, ना ही 2-4 जोड़े में झाड़ू खरीदें। एक दिन में एक साथ 3 झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 8, इस दिन लाई गई झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें। माना जाता है इससे घर में कलह होती है, इसीलिए धनतेरस के दिन लाई हुई झाड़ू को हमेशा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं, लेकिन पुरानी झाड़ू ना फेंकें। धनतेरस के दिन शाम में पुरानी झाड़ू की भी पूजा करें, इसके बाद नई झाड़ू की पूजा करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। नंबर 10, पुरानी झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे या फिर किचन में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर किसी ऐसी जगह छिपा कर रख दें जहां लोगों की नज़र ना पड़े। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। नंबर 11, गोमती चक्र भी घर लाएं। धनतेरस के दिन झाड़ू के अलावा गोमती चक्र खरीदना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में लाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि गोमती चक्र देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। दिवाली के दिन जब लक्ष्मी पूजन करें तो पूजा में गोमती चक्र को भी जरूर रखना चाहिए। नंबर 12, अक्षर चावल भी खरीदें। हिंदू धर्म में अक्षर चावल यानी बिना खंडित चावल को शुभ माना जाता है।
पूजा में हमेशा अक्सर चावल ही रखे जाते हैं। धनतेरस में घर में अक्सर चावल खरीद कर भी लाना चाहिए। इसके अलावा धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस चीज़ों को खरीदारी करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। एक धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो दिन में के समय में झाड़ू ना खरीदें, बल्कि शाम के समय झाड़ू खरीदें। दरअसल धनतेरस के दिन प्रदोष काल में झाड़ू की खरीदारी करना शुभ रहता है। नंबर 2, धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर लाए हैं उसे छिपाकर ऐसी जगह रख दें जहां किसी की नज़र न जाए। साथ ही इसका प्रयोग तुरंत ना करें, बल्कि दिवाली के बाद इस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि झाड़ू पर पैर नहीं लगना चाहिए। नंबर 3, इसी के साथ जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आए हैं उस पर दिवाली के दिन फूल और अक्षत डाल दें। इसके बाद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर में दरिद्रता और नकारात्मकता चली जाए, घर परिवार सुख समृद्धि का वास हो। साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अपने घर की झाड़ू किसी को भी ना दें। नंबर 5, इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि दीपावली के आसपास घर मकान बदल रही हैं तो वहाँ से निकलने से पहले झाड़ू लगाएं और अपनी झाड़ू साथ भी ले आएं। ऐसा करने से लक्ष्मी सदैव बनी रहती हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीद रहे हैं तो इस्तेमाल छोटी ही हो जाए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस पर खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल घर के बाहर साफ सफाई में ना करें, उसका प्रयोग घर के अंदर ही करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक